मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 120वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, प्रथम पाद और सूत्र हो गए 11 संख्या तक। पूछना है कुछ? स्त्रीयान के अधिकार में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है और तो इसमें मनः सूत्र तक हमने पढ़ लिया था और मुख्य मुख्य सूत्र जो पीछे निकले हैं अभी स्त्रीयान के अधिकार में, तो एक तो ऋण्यभ्योंगीप निकला था, अजादितष्टाप और टिड्ढाणे। बाकी फिर सामान्य सूत्र भी आए हैं। अच्छा जी, टिड्ढाणा नहीं हुआ है। अच्छा, आगे आएगा भी, ठीक है। तो मनः के आगे सूत्र है अनो बहुव्रीहि। अनो बहुव्रीहि कहता है कि अनंत अनंत शब्द होना चाहिए, अनंत प्रातिपदिक। यहाँ हम प्रातिपदिक शब्द ही बोलेंगे। ये चर्चा पीछे हो चुकी थी। जब तक स्त्रीयाम का अधिकार चलेगा उसमें प्रातिपदिक लिए जाएंगे, क्योंकि न्यंत और आबंत तो यही बनने वाले हैं सारे। तो अनंत बहुव्रीहि समास में जो शब्द आ रहे हैं, इनके बहुव्रीहि समास करने के बाद जो अनंत रहेंगे, उन शब्दों से स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय नहीं होता। तो निषेध कर रहा है। इसका अर्थ है प्राप्त था किसी से, तो किससे प्राप्त है? किससे प्राप्त है ङी प्रत्यय? ऋण्यभ्योंगी। तो उसी का अपवाद है ये भी, और पिछला भी उसी का अपवाद था। तो इस तरह से यहाँ अनंत शब्दों से ङीप का निषेध कर दिया गया। लेकिन यहाँ अनंत शब्द दो प्रकार के हमने देखे हैं। भाषंज्ञा होने के पश्चात कुछ अनंत शब्द ऐसे होते हैं जहाँ अल्लोप होना से आकार का लोप हो जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ कर दिया गया है आकार के लोप का। ठीक है ना? ये रूपा तुम्हारी, ये माइक बंद कर लेना, कुछ पीछे से आवाज आ रही है। तो कुछ अनंत शब्द ऐसे होते हैं जहां पर निषेध कर दिया गया है। तो निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है? निषेध करने वाला, आकार के लोप का निषेध करने वाला, जहां संयोग आता है ना, न संयोगाद वमंतात, ये निषेध करने वाला है। अब यहाँ पर जहां पर उपधा का लोप नहीं होता, ठीक है ना, जहां उपधा का लोप नहीं हो पाता, उपधा का तात्पर्य आकार का लोप करना, तो उसके लिए सूत्र आगे आने वाला है अभी। अनुपधा लोपिनोन्य तरस्याम, जो अनुपधा लोपी हैं, ठीक है ना, ये सूत्र कौन सी संख्या पर है? ये आएगा आगे मिल गया है सूत्र। ये 28 संख्या पर, ये 28 संख्या पर आएगा, और वहां भी बहुव्रीहि समास ही लिया गया है। तो वहां पर जो अनुपधा लोपी हैं बहुव्रीहि समास में अनंत शब्द, वहां ङी प्रत्यय किया गया है विकल्प करके, वहां विकल्प करके ङी प्रत्यय
किया गया है। तो यदि विकल्प करके ङी प्रत्यय किया गया है तो एक पक्ष तो निषेध का रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। तो जब निषेध का रहेगा तो इसके निषेध करने से क्या तात्पर्य होगा, अगर वहां वहीं ये सूत्र लगे तो। फिर समझो बात को कि अनुपधा लोपी शब्दों में विकल्प से ङी प्रत्यय किया गया तो एक पक्ष में ङीप नहीं होगा। तो जिस पक्ष में ङीप नहीं होगा और वही पक्ष इसका बन रहा है कि बहुरी समास में अन्नंतों से ङीप प्रत्यय नहीं होता, तो ये तात्पर्य हुआ कि ये सूत्र वहां नहीं लग रहा है, ये कहाँ लगेगा। नहीं, अनंत शब्द जो कि बहुरी समास में है अनुपधा लोपी, वहां पर ङी प्रत्यय विकल्प से किया गया। अच्छा, दूसरे हैं उपधा लोपी शब्द, तो उपधा लोपी का फिर क्या होगा, क्योंकि वहां पर जब ङी प्रत्यय नहीं करेंगे जिस पक्ष में, तो जिस पक्ष में ङी प्रत्यय नहीं करेंगे उस सूत्र से उस पक्ष में ङी प्रत्यय प्राप्त होगा फिर ऋण्यभ्यो ङीप से। ठीक है ना, वो सूत्र ङी प्रत्यय कर रहा है नहीं कर रहा है विकल्प करके, और ङी प्रत्यय नहीं किया उस सूत्र ने जिस पक्ष में, तो उस पक्ष में फिर यहाँ ङी प्राप्त होगा कि नहीं, तो फिर उसका विकल्प करना निरर्थक हो गया। तो क्या परिणाम निकलेगा कि जब ङीप नहीं करेगा उस पक्ष में फिर ऋण्यभ्यो ङीप से जो ङीप की प्राप्ति होगी उसको ये सूत्र रोकेगा। समझ आ गया नहीं, एक तो ङी प्रत्यय उसने कर ही दिया एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में जो ङीप की प्राप्ति होगी वहां पर उस पक्ष में ये सूत्र ङीप को रोकेगा। और एक डा प्रत्यय भी पीछे हमने नहीं, अगला सूत्र, हाँ, डा प्रत्यय करने वाला आ रहा है ये, डाप उभाभ्याम अन्य तरस्याम, ये सूत्र इन दोनों को लेता है। कौन से दोनों को, मनः सूत्र को भी और अनोबहुरी को भी। तो अब फिर समझो एक कि जिस पक्ष में अनुपधा लोपन तरस्याम सूत्र उपधा लोपी शब्दों में उपधा लोप जिनका हो जाता है उनमें जब ङी प्रत्यय नहीं करेगा उस पक्ष में डाप करना और निषेध करना, प्रतिषेध करना, ये दोनों बातें तो वहां लगेंगी। लेकिन जो शब्द अनुपधा लोपी हैं, जैसे कि जिनमें संयोग आ रहा है, वहां पर पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया है। तो इस तरह से ये सूत्र वास्तव में किसके लिए है, अनुपधा लोपी के लिए। तो वही पंक्ति आगे आ रही है कि अनुपधा लोपी बहुरी ही यह उदाहरणम। क्यों, क्योंकि उपधा लोपिनो ही विकल्पम बक्षति, उपधा लोपी से आगे विकल्प कहा जाएगा, इसलिए जो अनुपधा लोपी शब्द हैं ऐसे बहुरी समास वाले शब्द वो इस सूत्र के विषय बनेंगे। तो यहाँ जो उदाहरण मिलेंगे ना यही मिलेंगे अब ये, जैसे सुपर्वन, सुचरमन, बहुरी समास कर दिया यहाँ पर, और वमंत हो रहे हैं ना, एक वमंत है इसमें, एक वकारांत है एक मकारांत है, तो न संयोगाद वमंतात से उपधा का लोप यहाँ नहीं होता। तो यदि ये सूत्र न होता तो क्या बनता, सुपर्वणी, यही तो बनता ना, सुचरमणि। लेकिन जब इसने निषेध कर दिया तो अब क्या होगा, तो अगला सूत्र डाब कर देगा वहां पर। ठीक है ना, वो तो आगे देखेंगे हम। और अनुपधा लोप अनंतरस्याम, वो यहाँ पर ङीप करता नहीं, यहाँ तो ङीप ऋण्यभ्यो ङीप से ही प्राप्त हो रहा है, तो उसका इसने निषेध कर दिया। लगेगा ये बहुरी समास में ही, क्योंकि बहुरी रीति किम तो अतिक्रांता राजानम। अब यहाँ पर हम तत्पुरुष समास करेंगे, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। ठीक है ना, समास करके, और बहुरी समास न होने के कारण से अब यहाँ जो शब्द बना है अतिराजन, ठीक है ना, अतिक्रांता राजानम अतिराजी, तो यहाँ ये निषेध नहीं करेगा क्योंकि ये तत्पुरुष समास का है। अच्छा, यहाँ भी सुपरवणी बनेगा या सुपरवी, अगर ये न होता सूत्र तो क्या बनता। जैसे यहाँ पर राजन शब्द है ना, अतिराजन,
तो अतिराजन का क्या बन गया? अतिराजी। तो वहां भी ऐसे ही बनता है। अच्छा, अब ये जो दोनों सूत्र हैं, अनो बहुव्रीहि और मनः, इन दोनों ने ङीप का निषेध किया। तो ङीप का निषेध करने के बाद अब जैसे के तैसे रहने चाहिए, कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि अजायत तो लग नहीं पाएगा, यहाँ पर आकार अंत तो है नहीं है। इसके लिए फिर अगला सूत्र आया कि डाब उभाभ्याम अन्य तरस्याम। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? उभाभ्याम शब्द बोला है तो पिछले ही दो सूत्र लेंगे हम। तो डाब प्रत्यय भवति उभाभ्याम, कौन कौन से हैं वो? कि मन्नंतात प्रातिपदिकात, अनंताच बहुरीये अन्य तरस्याम। अब यहां भी देखो विकल्प करके डाब कहा गया है, तो जिस पक्ष में डाब नहीं होगा उस पक्ष में क्या स्थिति बनेगी? ज्यों का त्यों रहेगा शब्द, स्त्रीलिंग में भी वैसे ही रहेगा और पुल्लिंग में भी वैसे ही रहेगा। ठीक है ना? जो शब्द स्त्रीलिंग के हैं वहां नित्य स्त्रीलिंग ही रहेगा, तो शब्द का स्वरूप ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे पामन शब्द है तो क्या बनेगा उसका? पामा पामानौ पामानः। सीमन शब्द है स्त्रीलिंग का, तो सीमा सीमानौ सीमानः। और जिस पक्ष में डाब हो जाएगा तो डाब होने से टी भाग का लोप हो गया टेह सूत्र से, तो पामा पामे पामाह सीमा सीमे सीमाह। अच्छा, न च भवती कह करके इन्होंने एक वचन का उदाहरण क्यों नहीं दिया? तेजस्विनी, न च भवती कह करके इन्होंने एक वचन का उदाहरण क्यों नहीं दिया? ये द्विवचन से क्यों प्रारंभ प्रारंभ किया इन्होंने? जो पामानः, या बहुवचन से पामानः सीमानः, एक वचन का क्यों नहीं दिया? एक ही रूप बन रहा है इसलिए। एक वचन में हम डाब करेंगे तब भी पामा बनेगा, नहीं करेंगे तब भी पामा बनेगा। बनेगा कि नहीं? दोनों दोनों स्थानों में एक जैसा ही तो बनेगा। हमें अंतर दिखाई देगा या तो द्विवचन में या बहुवचन में, तो बहुवचन का दे दिया है पामानः सीमानः। तो ये भी सूत्र बहुरी समास में ही लगता है विकल्प करने के लिए, तो बहुरी समास का आगे दिया इसका अनंत का बहुराजा बहुराजे बहुराजाः। ठीक है ना? ऐसे ही बहुतक्षा बहुतक्षे बहुतक्षाः, ये बहुरी समास का हो गया। और यहां भी जिस पक्ष में डाब प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष में यहां भी इन्होंने एक वचन का नहीं दिया, बहुवचन का ही दिया है, क्योंकि अंतर नहीं पड़ता कोई भी। लेकिन ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं, ध्यान रखना। जैसे बहुराजा, अर्थात ऐसी कोई सभा जिसमें बहुत राजा हों। ठीक है ना? बहवः राजानः यस्याम सभायाम, ऐसे विग्रह कर सकते हैं। तो बहुराजा बहुराजे बहुराजा। बहुतक्षा बहुतक्षे बहुतक्षा न च भवति, तो बहुराजानः बहुतक्षाणः। आगे है अनद्रश्याम ग्रहणम किमर्थम। तो अनद्रश्याम ग्रहण इसलिए किया गया है कि बहुरी समास में जो पीछे सूत्र आया था बनोरच, आ गया ना? तो बनोरच जो सूत्र आया था वहां पर रेफ आदेश किया गया था। ठीक है ना? तो उस सूत्र से जो रेफ आदेश किया गया है विकल्प करके, वो भी यहाँ हो जाए एक पक्ष में, इसलिए यहाँ पर अंतरस्याम ग्रहण किया गया है। तो वहां क्या बनेगा फिर? जैसे बहुधीवन शब्द था ना, तो बहुधीवा, ये ये बन गया डाब होकर के, और दूसरे पक्ष में बहुधीवरी, यहाँ नकार को रेफ भी हो गया बनोरचा सूत्र से। ऐसे ही बहुपीवा बहुपीवरी, तो वहां पर जो उदाहरण आया था वो क्या आया था? बनोरचा धीवरी है। धीवरी पीवरी। हाँ, धीवरी पीवरी, लेकिन बहुरी समास करके दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि बहुरी में ही तो लगेगा ये अनंतों में, तो इसलिए वहां बनोरचा सूत्र से रेफ भी हो जाएगा, उसको भी अवसर मिल जाएगा रेफ करने के लिए नीप के संयोग से। तो बहुधीवरी बहुपीवरी ये भी बन जाएंगे। अब यहां तक जो हमने सूत्र देखे हैं अभी, स्त्रियाम के अधिकार से लेकर के यहाँ तक जो सूत्र आ गए स्त्री प्रत्यय करने वाले,
ये सब एक सामान्य रूप में इनका विधान किया गया था। यहाँ गौण और प्रधान वाली बात नहीं थी। जैसे बहुरी समास में देखते हैं हम तो सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, अर्थात गौण होते हैं। अब देखो हमने ले लिए बहुरी समास के उदाहरण भी, अर्थात कोई विशेषण नहीं लगाया गया था, कैसे भी शब्द हो सकते हैं वो। अब जो आगे प्रकरण चल रहा है यहाँ से, और ये कहाँ तक, जहां तक भी ये जा रहा है पूरा अंत में कौन सा सूत्र आता है, दैव यज्ञ शौची वृक्षी सात्य मुगरी कांठे वित्त ध्योन प्रस्याम। क्योंकि उसके आगे तो फिर अगला प्रकरण चल पड़ता है ना, समर्थानाम प्रथमाद्वा। तो वहां तक के सारे सूत्र जितने भी हैं, अब ये जब प्रत्यय करेंगे स्त्री प्रत्यय जिन शब्दों से, वो शब्द कैसे होने चाहिए, अनुपसर्जन। क्या होता है अर्थ अनुपसर्जन का, गौण या प्रधान, प्रधान। प्रधान, उपसर्जन का उल्टा, ठीक है ना। उपसर्जन गौण होता है और अनुपसर्जन प्रधान। ये अधिकार सूत्र है, ये स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, आगे के सूत्रों में जाकर के इसकी एक वाक्यता बनेगी। तो अधिकारोयम उत्तर सूत्रेषु उपसर्जन प्रतिषेधम करोति, ठीक है ना। उपसर्जन को, गौण शब्दों को ये रोक रहा है। यद इत ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः अनुपसर्जनात् इत्येवं तद वेदितव्यम। जैसे आगे सूत्र आएगा, टिड्ढाणे वक्ष्यति, टिड्ढाणे इति ङी, तो कहाँ होगा ङी, प्रधान शब्द से। जैसे कुरुचरी मद्रचरी, कौन सा समास किया हमने, समास कौन सा किया, कुरुचर और मद्रचर शब्द में तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास कैसे होते हैं, उत्तर पदार्थ प्रधान, ठीक है ना, उत्तर पदार्थ प्रधान शब्द होते हैं ये। तो इस तरह से यहाँ पर कुरुचरी मद्रचरी में इस सूत्र ने टित होने के कारण से नी प्रत्यय कर दिया। किससे हुआ है टित प्रत्यय, चरेष्ट, चरेष्ट से ट प्रत्यय हुआ। अब इसका प्रधान क्या बनेगा, तो बहुरी समास का दे देते हैं, जहां भी देना होगा वहां। अनुपसर्जनादिति किम, तो बहु कुरुचरा, बहु मधुरचरा, स्त्रीलिंग में कहना है तो मधुरा शब्द लगा दिया उसके आगे। तो यहाँ पर बहुरी समास होने के कारण से, और बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन, क्योंकि वहां अनेकम अन्य पदार्थ अनेकम में प्रथमा आ रही है ना, तो प्रथमा निर्दिष्टम समासो उपसर्जनम। जो सारे ही पद उपसर्जन है तो कोई संप्रधान है ही नहीं है। और वैसे भी देखें बहुरी समास में कौन से पद की प्रधानता रहती है, तो समास में आए हुए शब्दों को तो लेते नहीं, अन्य पदार्थ प्रधान, जो नहीं कहा है उस पद के अर्थ की प्रधानता रहेगी। इसलिए यहाँ जो सारे शब्द हैं ये उपसर्जन हो गए, किसी का भी कोई प्राधान्य नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थलों पर आगे के सूत्र स्त्री प्रत्यय नहीं करेंगे। नहीं तो यहाँ प्रश्न उठा सकता है कोई भी कि बहु कुरचरा में आपने चरिष्ठा से ट प्रत्यय किया है, तो ट प्रत्यय करके तो आपको टिड्ढाणे लगाना चाहिए, आप अजाय तष्टाप क्यों लगा रहे हो। तो अगर ये अनुसंधान वाली बात ध्यान नहीं रहेगी ना, तो उत्तर नहीं बनेगा फिर। इसलिए आगे के सभी सूत्र अनुपसर्जन से प्रत्यय करेंगे। ऐसे ही एक और सूत्र आएगा आगे, जाते रस्त्री विषयाद अयोपधात, वहां भी ये सूत्र जाएगा अनुपसर्जनात्। तो जाते हैं इति ङीश। अब ये कुकुट शूकर आदि शब्द, यहाँ एक बात और भी है कि ये जो अनुपसर्जन शब्द है सूत्र में, तो नए समास किया है हमने उपसर्जन के साथ में, लेकिन ये उपसर्जन पारिभाषिक नहीं लेना है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात केवल यही नहीं लेना है। इसको ले भी सकते हैं लेकिन केवल यही नहीं लेना है। और इसको ले, अगर कोई कहे कि हम बिल्कुल नहीं ले लेते इसको, तब भी कोई बात नहीं है। जैसे तत्पुरुष समास था पीछे कुरुचर मद्रचर, तो वहां हम ये नहीं कहेंगे कि कुरु जो है ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन है और चर नहीं है, ऐसे नहीं। कैसे कहा जाएगा, उत्तर पदार्थ प्रधान,
बहुव्रीहि अन्य पदार्थ प्रधान। हम प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र को नहीं देख रहे यहाँ पर, क्योंकि यदि हम पारिभाषिक उपसर्जन को लेंगे तो कुक्कुट और शूकर में बताओ जरा, लगाओ कौन सा सूत्र लगाओगे। तो ये क्या है, ये प्रधान शब्द है। प्रधान क्यों है? क्योंकि कुक्कुट कुक्कुट को ही तो कह रहा है, मयूर मयूर को कह रहा है। इसमें कौन सी अप्रधानता होगी? प्रधानता ही तो होगी। कोई शब्द यदि अपने अर्थ को ही कह रहा है, अभिधेय को, तो वो प्रधान कहलाता है। हम बहु कुरुचरा को हमने क्यों कहा कि अन्य पदार्थ प्रधान है? क्योंकि जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ तो आ नहीं रहा है, और कुक्कुट में शूकर में जिनका प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं का अर्थ आ रहा है, इसलिए ये प्रधान कहलाते हैं, अर्थात अनुपसर्जन। तो जाते स्त्री सूत्र ने अनुपसर्जन होने के कारण से जातिवाचक शब्द है ये नीश प्रत्यय कर दिया। अब यहां भी यदि बहुरी समास कर दिया जाए तो बन जाएगा प्रत्युदाहरण अनुसरणादिति किम, तो बहु कुक्कुटा, बहु शूकरा। ये मधुरा के इन्होंने अलग से लिया है, लेकिन यहाँ मधुरा अलग से नहीं आएगा, ये कॉमा हटा देना, क्योंकि बहुरी समास दिखा रहे हैं ना, ये कॉमा गलत लगा दिया इन्होंने। इसमें क्या दिया है? अच्छा जी, मधुरा हाँ इसमें ठीक वो है, विशेषण के रूप में हुआ इसमें तो है शायद। ही नहीं, इसमें है ही नहीं पीडीएफ फाइल में, तो केवल कुकुटी और शुकरी इतना ही दिया है। बहु, अच्छा हाँ इधर है बहु शुकर, हाँ ठीक है, बहु शुकर है मधुरा, यहाँ यहाँ कॉमा नहीं है। क्या कह रहे थे? मधुरा विशेषण के रूप में आएगा तो उपसर्जन विशेष्य, विशेष्य के रूप में, विशेष्य के रूप में, विशेषण क्यों? बहुशु करा मधुरा। हाँ बहु शुकर विशेषण हो गया, और वैसे ही बहुरी समास के सारे शब्द विशेषण ही तो होते हैं। जी ये तो कई बार बात हो चुकी है। बहुरी समास के शब्द विशेषण ही बनते हैं, क्यों? क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं, इसलिए अन्य पद के अर्थ को कह रहे होते हैं, तो दूसरे को कहने वाला विशेषण ही तो होता है जो अच्छा, स्वयं को नहीं कहता है? यहाँ पे अर्थ कैसे संगत लगाएंगे? बहुशु करा मधुरा। अब अर्थ लगाते रहना, कैसे लगाओगे? हाँ, इसको स्वतंत्र रूप में मानेंगे तो मथुरा, मथुरा हम किसी स्थान का नाम ले सकते हैं। अभी यदि मथुरा का अर्थ शर्करा लेने लगोगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बहु शुकरा का अर्थ क्या करेंगे हम? बहुत सारे शुकर हैं जिसमें, तो ऐसा कोई मथुरा नाम की नगरी इत्यादि ऐसा अर्थ लेंगे तब तो घट जाएगा, ठीक है ना? नहीं तो शर्करा अर्थ लेंगे तो नहीं बनेगा। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पर दिखा रहे हैं ये, कि कथम पुनः उपसर्जनात् प्रत्यय प्रसंग। जैसे कुरुचर शब्द को ही ले लो, कि कुरुचर शब्द में उपसर्जन से प्रत्यय का प्रसंग आ कैसे रहा है, यानी कि प्राप्त कैसे हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान जब रहेगा तो चर शब्द की प्रधानता है इसमें, कुरु शब्द की नहीं है। जब चर शब्द की प्रधानता है तो चर शब्द यदि अनुपसर्जन है तो चर से तो हम प्रत्यय नहीं कर रहे, हम प्रत्यय कर रहे हैं कुरु चर से, अर्थात अनुपसर्जनांत। अनुपसर्जन से कर रहे हैं या अनुपसर्जनांत से कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? देखो कुटी शुकरी में तो कोई बात नहीं है, वो तो एक ही शब्द है वहां, लेकिन जहां पर अनुपसर्जनांत शब्द है वहां आपने कैसे कर लिया प्रत्यय? तो उत्तर दे रहे हैं तदंत विधिना ज्ञापितम च एतत्। पीछे एक वाक्य आया था, ध्यान होगा, उसमें अजाद तष्ट आपके अजादि गण में गण सूत्र था ना, कि शूद्रा चा महत पूर्वा जाति ही, ठीक है ना? क्या क्या अर्थ था उसका, बताओ मुझे, क्या अर्थ था? शूद्रा अमहत्पूर्वा, महत्पूर्व में जाति नहीं में होना चाहिए, तो महत्पूर्व में नहीं होना चाहिए, तो महत्पूर्व में होगा तो प्राप्ति ही कैसे हो जाएगा शूद्र शब्द से?
क्योंकि शूद्रांत कहलाएगा फिर तो वो। यदि महत पूर्व में है तो शूद्र शब्द हुआ कि शूद्रांत हुआ? शूद्रांत। तो तदंत विधि वहां स्वीकार की गई है नहीं? तो उस वार्तिक उस गण सूत्र से यह ज्ञापन निकाला गया था कि इस प्रकरण में यहाँ पर तदंत विधि हो जाती है। तदंती हो जाती है तो चर जो अंत में आ रहा है कुरुचर शब्द में, जो कि अनुपसर्जन है, तो अनुपसर्जनांत से प्रत्यय हो गया। तो वही कह रहे हैं तदंत विधिना, अर्थात शूद्राच महत्पूर्वा जाति ही इस गण सूत्र के द्वारा, तृतीय है ना तदंत विधिना, इन इस सूत्र के द्वारा जो तदंत विधि का ज्ञापन निकाल गया था, तो तदंत विधिना ज्ञापितम च एतत्, उससे ये ज्ञापित हो चुका है कि अति अत्र प्रकरणे तदंत विधि है। इस प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में तदंत विधि रहती है। तथा च प्रधानेन तदंत विधि भवति, तो प्रधान शब्द जो अंत में आता है यानी कि अनुपसर्जन, उसके द्वारा तदंत विधि स्वीकार कर ली जाएगी। तो फिर अन्य शब्दों में भी हम कर सकते हैं, ये तो कुरुचरी मधुचरी आदि में हो ही गया। ऐसे ही कुंभकारी नगरकारी, तो कुंभम करोति इति पुल्लिंग में तो बनता है कुंभकारः, और स्त्रीलिंग में कुंभकारी, तो किससे करेंगे यहाँ पर प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय, अण प्रत्यय हुआ है ना, टिड्ढाणे कर देगा। जैसे कुरुचरी मधुचरी में टित होने से टिड्ढाणे लगा, लेकिन उसमें अण प्रत्यय भी तो पड़ा गया है, तो कुंभकारी नगरकारी ये भी बन जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ इस प्रकरण में तदंत विधि चलती है। आगे कहा कि न च अण इति कृत ग्रहणम, यहाँ जो टिड्ढाणे सूत्र में जो अण कहा गया है ना, तो अण एक तो कृत प्रत्यय हो गया, जैसे कि कुंभकार आदि से हमने बनाया कुंभकारी, तो वहां तो कृत संज्ञा है उसकी, कर्मण्यण वाले अण की। लेकिन तद्धित में भी अण प्रत्यय आता है, तद्धित संज्ञक। तो कहने का तात्पर्य इनका कि तद्धित अण का भी टिड्ढाणे सूत्र में ग्रहण कर लिया गया है, ठीक है ना, उसको भी स्वीकार कर लिया गया है। उससे क्या होगा कि जैसे हम बनाए उपगोह अपत्यम, तो पुल्लिंग में क्या बनता है? उपगम। उपगवः। तो ये तो हो गया पुमान, ठीक है ना। और अगर स्त्री बेटी को, लड़की को कहना होगा तो क्या बोलेंगे? संतान, औपगवी। उपगम। औपगवी में तो तद्धित अण है ना, तो तब भी ये लग जाएगा टिड्ढाणे सूत्र। तो कहने का तात्पर्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये भ्रांति नहीं रखनी है कि वहां पर केवल कृत का ही ग्रहण है या तद्धित का ही है, दोनों का भी है। तो न च अण इति कृत ग्रहणम तद्धितोपि अण अस्ति, दोनों ही प्रकार के अण वहां पर लिए गए हैं। तो आगे तो और बातें इसमें जो व्याख्या में दिखाई दे रही है ना, ये पद्मंजलि आदि में सब आगे चल के आएंगे, वहीं देखेंगे महाभाष्य आदि में। अभी इधर ज्यादा नहीं जाते। अभी जो पंक्तियां काशिका की हैं हमें उनको ठीक ठीक समझ लेना है। अब आगे आया है सूत्र, बहुत सारे प्रत्यय दिए हुए हैं इसमें, और जितने प्रत्यय पाणिनि ने दिए थे तो काशिकाकार को उतने भी कम लगे, उसने एक और बढ़ा दिया है, ठीक है ना। उसको वो भी कम लगे थे। तो ये पाठ भेद मिलता है सूत्र का। तो टिड्ढाणे द्वैसे दग्ने मात्र कहें क्वरपः बोलते हैं हम लोग, यहाँ जोड़ दिया क्योनाम। तो वहां तो क्वरप में प्रथमा का बहुवचन है, ये क्योनाम में षष्ठी का बहुवचन दे दिया है। लेकिन षष्ठी मानी तो प्रथमा में ही जाएगी, प्रथमा में नहीं, पंचमी पंचमी मान करके कहें क्वरपः, तो कहें हाँ पंचमी का एक वचन, और यहाँ है षष्ठी का बहुवचन। तो षष्ठी भी पंचमी के अर्थ में, क्योंकि पंचम यंतों से ही प्रत्यय होते हैं। तो अब इसकी व्याख्या देखो कि अतः इति सर्वत्र अनुवर्तते, कहां से? कहां से? अजाद्यतः। हाँ, तो ये अतः सर्वत्र आगे भी जाएगा ये, लेकिन जहां जहां संभव होगा वहां ये जुड़ जाएगा।
तो तत् सति संभवे विशेषणम भवति। तो ये अत जो है, जो पीछे से चल रहा है, संभव होने पर विशेषण बनेगा, जहां संभव नहीं है वहां नहीं बनेगा। तिदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियांगी प्रत्ययो भवति। अब इसमें जो शब्द अकारांत हैं, तो ये सब प्रत्यय करके अकारांत ही बनेंगे प्रायः करके। तो वहां अजादि तष्टाप से टाप की प्राप्ति होती है, उसका ये अपवाद हो गया। ये नी करता है, वो टाप करता है। जैसे टितस्तावत, अभी पीछे दिखाई था उदाहरण ये। तो कुरुचरी मद्रचरी। अच्छा, अब जब टित का उदाहरण ले लिया इन्होंने, तो पचमाना यजमाना यह कस्मान न भवती, यहाँ क्यों नहीं होता? तो यहाँ क्यों प्राप्त है, बताओ क्यों है प्राप्त यहाँ? लट के स्थान पर हुआ है, नहीं हुआ है शानच? तो लट टित है। लट टित है तो प्रत्यय भी टित हो गया स्थानीय वत से। लट टित है तो शानच भी टित हो गया स्थानीय वत से। और शानच टित हो गया तो फिर टित होने से स्त्रीलिंग में आपने टाप कैसे कर दिया? ये पचमाना यजमाना, पचमानी यजमानी बनना चाहिए ना। तो उत्तर क्या दे रहे हैं कि द्वन्द्वबंधकत्वात् लटः। देखो यहां सूत्र में क्या है, टित। ट इत्यस्य सटित। तो जो जिसमें केवल टकार लगा हो वही तो लेंगे। और लट में कितने लगे हैं? लकार भी लगा है और या आकार, क्या बोलेंगे? कौन कौन से केवल अनुबंध है बताओ? अच्छा, केवल लकार या टकार, टकार है या आकार टकार है? केवल टकार है। वो देखो कुछ ऐसा मानते हैं ना कि आकार उच्चारण के लिए है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है ना तो थोड़ा मंतव्यों में परिवर्तन भी कर लेते हैं उस स्थल पर। क्योंकि यहाँ समस्या आ गई ना, पचमानी यजमानी बनने लगे, तो कहाँ से लाएं समाधान? कोई है ही नहीं। और तो का एक ही तरीका दिखाई दे रहा है कि आकार को अनुबंध मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है ना। और फिर परिभाषा को ले आए सामने, कौन सी कौन सी? भाई एक अनुबंध का जहां ग्रहण हो रहा है वहां दो अनुबंधों का नहीं होगा, ठीक है ना। और जहां दो अनुबंधों का हो रहा है ग्रहण, वहां एक का नहीं होगा। द्वैनुबंधक ग्रहणे नहीं, निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम। और द्वैनुबंधक ग्रहणे न एकानुबंधकस्य ग्रहणम। ये अलग अलग परिभाषाएं बनी हुई हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ आपने टित ढाणे सूत्र में एक अनुबंध को लिया, पाणिनि ने लट सूत्र में दो अनुबंध लगा दिए, अकार और टकार। तो एक अनुबंध वाले के द्वारा दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होगा, ठीक है ना। एकानुबंधक ग्रहणे न द्वैनुबंधकस्य ग्रहणम। अच्छा इसलिए जी, टित कहा है तो एक ही अनुबंध हो, ये कैसे निश्चय हुआ? टित तो इसने कहा ना, टित ढाणे ने। और पानी ने कितने लगाए अनुबंध? लट में दो। और हमें मिल रही उपलब्धि हो रही है हमें एक अनुबंध वाले की भी, दो अनुबंध वाले की भी। जैसे चरिष्ट सूत्र को ले लो, एक अनुबंध है कि दो है उसमें? एक। और यहाँ भी एक लिखा है टित। तो हाँ, यहाँ एक पे अनिश्चय कैसे हुआ है? टित, टित है? कहने से एक ही लेना है। हाँ, टित कहने से ऐसा प्रत्यय पकड़ना है हमें जहां केवल टकार अनुबंध हो। तो चरिष्ट मिल गया हमें, लेकिन लट सूत्र को लिया तो वहां पर दो अनुबंध हैं, उसको नहीं ले सकते। इसलिए जो शानस प्रत्यय आया लट के स्थान पर, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये टित भी है और और क्या है? आदित्य। आदित्य कहीं बोलने में आया नहीं होगा ना अब तक। इदित तो बोल देते हैं, इदितो नम धातो है, उदित बोल देते हैं, रिदित बोल देते हैं। ये तो शब्द आ रहे हैं ना, अदित भी आया है कहीं पर। लेकिन यहाँ ऐसा मानना पड़ेगा ना।
तो दो अनुबंधों के कारण से ये इन्होंने बचाव किया, ठीक है ना। और नहीं तो फिर सीधा सा उत्तर है, अगर स्वीकार नहीं होता है, ऐसा थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो अनभिधानात्, एक वाक्य याद कर लो कि भाई ऐसा शब्द मिलता ही नहीं। और व्याकरण के सूत्र ऐसे तो है नहीं कि जो अन्याय करने लगे, ठीक है ना, भाषा में अव्यवस्था पैदा कर दें, इसके लिए नहीं है, ये व्यवस्था के लिए हैं सारे। तो व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो पचमाना यजमाना यही मिलते हैं, पचमानी यजमानी मिलते ही नहीं है, अनभिधानात्। अब जब इन्होंने ये उत्तर दिया कि दो अनुबंध होने के कारण से इसका ग्रहण नहीं होगा, तो पूर्व पक्ष भी तो ऐसे शांत नहीं बैठेगा। उसने कहा ल्युडादिषु कथम, कितने अनुबंध हैं ल्युट में? लकार भी है और लकार लकार ककार भी है। अब करो बचाव, कैसे करोगे? इसका भी तो ग्रहण नहीं होगा ना, फिर इसका भी ग्रहण नहीं होगा। तो जहां पर लुट प्रत्यय करेंगे तो बहुत सी शब्द ऐसे होते हैं ना कि जहां पर हमें ढाणे सूत्र से नीव करना होता है लुट आदि प्रत्ययों में। और भी ले सकते हैं हम, जैसे गापोष्टक सूत्र है, तो गापोष्टक में भी तो टक में दो अनुबंध आ रहे हैं, टकार भी है और ककार भी है, इनका भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। अब वहां उत्तर क्या दे रहे हैं ये कि देखो लुट में भले ही दो अनुबंध हैं, लेकिन वहां टकार का उद्देश्य नीप करने के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। गापोष्टक में भले ही दो अनुबंध हैं, गुण वृद्धि का तो निषेध, गुण का निषेध या आकार का लोप आदि करना, आकार का ही लोप है, वहां गुण गुण तो प्राप्ति है ही नहीं गा और पा में, तो वो तो ककार से हो ही जाना था, तो टकार क्यों लगाया? तो टकार केवल इसी के लिए लगाया गया है, नीप करने के लिए, तो टित करण सामर्थ्य, नहीं तो टकार लगाना वहां व्यर्थ हो रहा है, ठीक है ना। अब रही बात कि वहां टकार लगाना व्यर्थ हो रहा है, तो लट में भी तो टकार लगाना व्यर्थ हो सकता है, उसको भी हम टितकरण सामर्थ्य से यहाँ शानच में उसकी जो है ला करके स्थानीय वस्तु करके क्यों नहीं नीप कर लेते? तो कहा नहीं, वहां टकार का अन्य प्रयोजन भी है। कौन सा? इत आत्मने आत्मने पदार्थ पदम तेरे, इसलिए कहा इतरत्र, तो इतरत्र माने ऊपर के उदाहरण में। अगर कोई वहां भी आक्षेप करने लगे कि वहां भी टितकरण सामर्थ्य से हो जाएगा, तो कहा इतरत्र तु टेह एत्वम फलम, वहां तो फल है। चलो ये भी समस्या दूर हो गई। अब इडागम की बात आई, वहां तो एक ही अनुबंध है ना इट में, टकार, वहां तो नहीं है दो अनुबंध। इडागम जब होता है कहीं पर, वो तो एक ही अनुबंध है ना। और आगम जिस प्रत्यय को होता है, तो कहा तो ये जाता है कि आगमी का अंग बनता है। हम्म आगमी का अंग बनता है, तो अंग बनता है, तो अंग में यदि कोई प्रभाव पड़ेगा तो अंगी में नहीं होना चाहिए प्रभाव, वहां भी तो प्रभाव होता है। उंगली में चोट लगती है तो सारे शरीर में दर्द होगा कि नहीं, या केवल उंगली में होता है? बढ़ जाती है ना पीड़ा, कभी कभी पीड़ा बढ़ जाती है तो लगता है सारे शरीर में हो गया, फैल गया वो दर्द। तो इस तरह से पठिता में युडागम किया हमने, त्रिच को किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिच पर भी प्रभाव, उसका त्रिच कह रहा हूँ, त्रिच कह लो या लोट लगार कह लो, एक ही बात है। इडागम का दिखाना था इनको, तो जो अगला जिसको इडागम हुआ है जिस प्रत्यय को, वो भी टित हो जाएगा। और टित होने से फिर विद्या शब्द है, जैसे यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय का है ये, तो निष्ठा प्रत्यय हमने किया, तो कृता प्रत्यय ये भी टित हो गया इडागम के टित होने से। और कृता प्रत्यय के टित होने से क्या होगा कि ये बना विद्या का विशेषण, पढ़ी हुई विद्या, तो क्या होना चाहिए? पठिती विद्या। अब दे रहे हैं उत्तर कि आगम टित्वम अनिमित्तम, ये सिद्धांत है। आगमों में टित की ही बात नहीं है, कोई भी अनुबंध यदि होता है आगमों में, तो वास्तव में किसके लिए होता है पता है? देश विद्यार्थी वो कहाँ बैठेगा स्थानीय में, उसके लिए होता है, व्यवस्था के लिए। आदि में बैठेगा, अंत में बैठेगा, मध्य में बैठेगा, क्योंकि प्राय करके आगमों में यही तीन मिलेंगे, टित कित और मित, टकार ककार और मकार।
ठीक है ना, वो अन्य किसी के लिए नहीं होते हैं। तो आगम टित्वम अनिमित्तम, और ये भी ऐसे नहीं है, ये ज्ञापन से ही पता लग जाता है हमें। आगमों में जो धर्म होते हैं ये अनुबंध लगा करके, तो ये किसी और किसी कार्य के लिए नहीं होते हैं। और वैसे भी ये बात सही है कि आगम जिसको हो रहा है, तो जिस प्रत्यय को हो रहा है उसका तो प्रभाव पड़ जाएगा आगम पर। जैसे यासुट परस्मी पदेशु धातु ङिच्य, तो ङित को किसको किया गया था? लकार को। तो लकार को ङित किया है, वहां पर प्रत्यय को ङित किया है। लेकिन यासुट यदि पूर्व में आ गया है उसके, और कोई कार्य हमें करना है ङित संबंधी, तो वहां जो प्रत्यय का धर्म है वो यासुट में भी हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आगम का धर्म आगमी में नहीं जाता है, आगम का धर्म आगमी में नहीं जाता है। अब यहाँ जो आगम टित है यहाँ, तो केवल उसी आगम के लिए ही है वो आगमी के लिए नहीं है। टित्व धर्म आगम के लिए है, और उसका स्थान का निर्णय हो गया कि आदि में आएगा, बस प्रत्येक चरितार्थ हो गया। वो कैसे पता लगा कि आगम टित्व अनिमित्त होता है? तो कहा देखो सूत्र बनाया गया, ट्यू ट्युलऊ च। कौन सा है, कौन सा है सूत्र ये? सायं चरम प्राहे स्वयं प्रतीचे। चरम। हाँ, तो इस सूत्र में ट्यू और ट्युल ये प्रत्यय हैं, और तुट आगम है। तो तुट का टित करना, अगर ये ट्यू और ट्युल में भी संगत हो जाए, तो ट्यू और ट्युल में टकार लगाना व्यर्थ हो गया कि नहीं? इधर करना क्या था पाणिनि को? यू और युल। क्योंकि तुटागम तो कर ही रहे हैं ना, तो तुट के टित होने से यू और युल भी टित माने जाएंगे। जैसे यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय को इडागम के कारण से टित माना जा रहा था ना, अभी तो प्रश्न उठा था। तो ऐसे यहाँ पर भी तुट के टित होने से यू और युल ये भी टित माने जाएंगे, तो फिर टित करना निरर्थक हो गया। लेकिन फिर भी पाणिनि ने लगाया है, तो क्या सोच करके कि तुट का टित्व आगमी में नहीं आएगा, इसलिए उसको टित किया गया है। हो गया स्पष्ट? आगे ढ का उदाहरण दिया, सौपर्णेयी वैनतेयी, तो किससे करेंगे ढ प्रत्यय यहां पर? सौपर्णेयी वैनतेयी, स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीलिंगवाची शब्द है ना ये, सुपर्णा भिन्नता। अच्छा, और एक ही और भी है यहाँ पर कि इस सूत्र में है टित ढ, ठीक है ना, ढ प्रत्यय। और स्त्रीभ्यो ढक में क्या है? वहां है ढक। ढक। तो इस सूत्र में जो ढ है इसमें अनुबंध है क्या? हम्म जैसे नहीं। अण प्रत्यय आ गया ना, ढ के आगे अण है, तो अण में णकार लगाया देखो, लेकिन ढ में तो कोई अनुबंध नहीं है। और आप जो प्रत्यय ले रहे हो इससे स्त्री जो ढक वाला, वो कैसे ले सकते हो भाई? कौन सी परिभाषा लग रही है? ये सारी याद कर लो, ये अनुबंध वाली परिभाषा है। पीछे क्या लगाई थी हमने कि एकानुबंधक ग्रहणे न द्वनुबंधक से ग्रहणम। यहाँ कौन सी लगेगी? निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहणम। आप ग्रहण कर रहे हैं निरनुबंधक का, तो सानुबंधक ढक को कैसे ले सकते हो? हम्म तो वही आगे कहा कि निरनुबंधको ढ शब्द स्त्रियाम नास्ति, स्त्रीलिंग में निरनुबंधक ढ शब्द मिलता ही नहीं, इसलिए वो परिभाषा आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्योंकि फिर इस ढ से हम ग्रहण करेंगे ही क्या, जब निरनुबंधक ढ शब्द कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो हम इससे ग्रहण करेंगे ही क्या। इसलिए उस परिभाषा की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होती। अब कुछ सूत्र ऐसे हैं भी, जैसे शिलाया ढ, देखो कोई दे सकता है ना उदाहरण कि शिलाया ढ में आ तो गया निर्णबंधक ढ शब्द है, उसको ले लेंगे। लेकिन उससे जो बनता है शब्द वो नित्य ही नपुंसक लिंग में बनता है। हम्म
इसलिए यहाँ जो वही तात्पर्य है कि हमें स्त्री बोधक वाला ढक ही लेना है। आगे अण प्रत्यय का दिया, कुंभकारी, नगरकारी, ये पीछे भी दिखाया था उसमें अनुपसर्जनात् में। ऐसे ही औपगवी तद्धित अण को भी ले लिया गया है, वो भी दिखा दिया। आगे एक और नियम बताया कि णे अपि क्वचिद अणकृतम कार्यम भवति। अणा प्रत्यय जहां होता है, देखो अण और णा, कहाँ चलेगी तेजस्विनी, इसका नेट बंद हो गया। तो अण प्रत्यय में यहां देख रहे हैं णकार अंत में है, और ऋणा प्रत्यय में णकार प्रारंभ में है। बचेगा तो दोनों का आकारी, अण का भी अ बचता है और ण का भी अशेष रहता है। तो दोनों का अशेष रहने पर भी अनुबंध जो लगाया गया है णकार, उसके स्थान में अंतर आ रहा है, एक प्रारंभ में है एक अंत में है। तो उसके लिए बताते हैं कि ऋणा प्रत्यय में भी कहीं कहीं पर अण संबंधी कार्य, जो कार्य अण को होते हैं वो कार्य भी हो जाते हैं। इसलिए चौर शब्द, तापस शब्द इत्यादि इनमें अणा प्रत्यय हुआ है, लेकिन अणा प्रत्यय होने पर भी अण वाला कार्य अर्थात नी प्रत्यय इस सूत्र से स्त्रीलिंग में हो जाएगा, तो चौरी और तापसी शब्द बन जाएंगे। आगे है दंडा मौष्टा। दंड से दंडा बनाया है इन्होंने, मौष्ट से मौष्टा शब्द। तो यहां कहा कि इत्यत्र न भवति, यहां पर ये नी प्रत्यय नहीं होता है। अब इसमें क्यों दिखा रहे हैं, ये प्राप्ति कैसे थी जो निषेध कर रहे हैं यहाँ पर, कि दंड शब्द से क्रीडा अर्थ में, वो जो सूत्र था ना, तदस्याम प्रहरणम इति क्रीडायाम णः, तो उस सूत्र से ऋणा प्रत्यय किया गया। यानी ऐसी क्रीड़ा जिसमें दंड का प्रहार हो रहा हो, तो वहां णा प्रत्यय करके जो शब्द बना क्रीडा अर्थ में, और आप कह रहे हो कि णा में अण वाला कार्य भी हो जाएगा, तो अण वाला कार्य हो जाएगा तो यहाँ पर दंडी मौष्टी बनना चाहिए फिर स्त्रीलिंग में, तो वहां नहीं होता है, सर्वत्र नहीं होता है। इसीलिए जो वाक्य है ना, कृणे अपि क्वचिद, क्वचिद लगा दिया है। कहीं कहीं पर अण को किया हुआ कार्य अणा में हो जाएगा और कहीं कहीं पर नहीं भी होगा, दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। आगे है आय प्रत्यय, तो औदसी औदपानी, तो यहाँ पर आय प्रत्यय अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो आदि सूत्र नहीं, उत्सादिभ्यो लगेगा यहाँ तो, हाँ उत्सादिभ्यो से आय प्रत्यय हो जाएगा, तो औदसी औदपानी। और शार्ंगवाद्य इति पुनः अयो ग्रहणम जाति लक्षणम नीशम बाधितुम। इसमें शार्ंगवाद्योंगीन में भी आय प्रत्यय बोला गया है ना, शार्ंगवादी अय, तो वहां पर जो अय का ग्रहण किया गया है स्त्री प्रत्यय जाति लक्षण प्रत्यय करने के लिए, तो उसमें नीश की बाधा करने के लिए है वहां पर, वो वहां ग्रहण इसलिए किया गया है। और यहाँ जो ग्रहण किया गया है ये नीत की प्राप्ति के लिए है, वहां जो ग्रहण किया गया है वो नीश को रोकने के लिए है। ठीक है ना, तो नीश की प्राप्ति होती है उसको रोकने के लिए। क्योंकि वहां पर जो नी प्रत्यय प्राप्त होगा, जाते स्त्री विषयाद अयोपधात, जातिवाचक होने से, तो वहां पर नीश को रोकने के लिए वहां अय का ग्रहण किया गया है। आगे है द्वैसज का, उरुद्वयसी जान द्वयसी प्रमाणे द्वैस दग्ने मात्र चह, और दधनच प्रत्यय भी आ गया है उसमें, तो उरुदग्नि जानुदग्नि, मात्रा भी उसी में आ गया है, तीनों प्रत्यय आ गए एक ही सूत्र में, तो उरु मात्री जानु मात्री। आगे तयब का उदाहरण संख्या अवयवी तयब, तो पंचतई दशतई ये बन जाएंगे। और ठक प्रत्यय का आक्षिकी शालाकिकी, तो यहाँ पर तेन दिव्यति खनति जयति जितम, तो उस सूत्र से यहाँ पर ठक प्रत्यय कर लेंगे। और ठय का भी दे दिया लावणी की,
तो लवणाठ है, इसका तो अलग सूत्र है एक लवण शब्द से। अब यहाँ ये प्रश्न उठाया इन्होंने कि ठक और ठें, आपने दो प्रत्ययों का अलग से ग्रहण किया है, और यदि आप केवल ठ कर दें, केवल ठ का ग्रहण कर लें, तो उस अवस्था में ठ कहीं मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो वो परिभाषा नहीं लगाएंगे हम कि निरणबंधक ग्रहण न सानुबंधक से ग्रहणम, और वहां ठक का भी ग्रहण हो जाएगा, ठय का भी ग्रहण हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। तो ऐसा है क्या? यदि केवल ठ बोलेंगे तो कोई मिलेगा नहीं, और ठन भी तो आ रहा है, फिर ठन भी तो आने लगेगा उसमें। जब ये परिभाषा लगाएंगे हम कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहणम, और उस परिभाषा को यहाँ लगाएंगे नहीं क्योंकि ठ कहीं मिल नहीं रहा है अकेला, तो ठ फिर किस किस का ग्रहण कराएगा? सभी का कराएगा। फिर जो जो भी अनुबंध उसके साथ में आ रहा है, ठक को भी ले लेगा, ठै को भी ले लेगा, ठन को भी ले लेगा। इसलिए ठक और ठै दोनों को इसलिए कहा गया कि ठन न आ जाए। यदि केवल ठ बोलेंगे तो ठन का भी ग्रहण होने लगेगा, ठनादि निवृत्त्यर्थम। और आदि शब्द से और भी ले सकते हैं, जैसे कि एक ईंठ प्रत्यय आता है ना, काशादिभ्यस, काशादिभ्यस ढय, काशादिभ्यस ठय ईठौ। तो ईंठ, ईंठ में भी देखो यकार अनुबंध लगा हुआ है ना एक और, वो ये अनुबंध आदि इंटू डबा, उसका भी ग्रहण होने लगेगा। इसलिए आदि शब्द बोल दिया, ठन आदि। केवल ठन ही नहीं है, और प्रत्यय भी हो सकते हैं। कहीं का हो गया यादृशी तादृशी, तेदादिशु दृशो नालोचने कहीं जैसे कहीं प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में यादृशी तादृशी बनेंगे। और क्वर, क्वर प्रत्यय कौन करता है? इण नश जी सर्तिभ्य क्वर, तो इत्वरी नश्वरी। ऐसे आगे क्षुन प्रत्यय है, आढ़्य सुभग स्थूल सूत्र से किया हुआ, तो आढ़्यं करणी सुभगं करणी। आगे इन्होंने एक वार्तिक दिया है, क्योंकि जो प्रत्यय पढ़े हुए हैं सूत्र में, उनमें कुछ प्रत्यय और रह गए, उनका भी ग्रहण करना चाहिए। तो नए स्नय ईकक तरुण तरुणानम उपसंख्यानम, दो तो शब्द ले लिए इन्होंने, बाकी प्रत्यय हैं। तो नए स्नय ईकक, ठीक है ना। तो नए स्नय, तो यहाँ तो स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नयौ भवनात्, उससे जब प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग में ये सूत्र, ये वार्तिक नीप कर देगा। स्त्रैणी, पौंसनी। और ई का प्रत्यय का सूत्र कौन सा है? शक्ति शब्द से करते हैं ना, सूत्र में ही आया हुआ है, शक्ति यष्ट्यो रीकक। तो शाक्ति की, ये बन जाएगा ई का प्रत्यय करके, और यष्टि शब्द से बन जाएगा याष्टि की, ठीक है ना। और तरुण और तरुण, ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ये तरुण का अर्थ यहाँ पर युवावस्था वाला नहीं है, ये उस अर्थ में नहीं लिए गए हैं। ये जो है ना शब्द, ये जो मध्य होती है सुरा, उसके लिए आ रहे हैं ये शब्द, और उसी के लिए कहा गया है तरुणी और तलुनी। तो क्योंकि सुरा स्त्रीलिंग में आता है प्रायः करके, तो जो सुरा नई नई बनाई जाती है ना, ताजी, एक पुरानी शराब होती है मध्य, एक ताजी होती है नई, उसके लिए आता है ये तरुणी और तरुणी शब्द। तो इनका भी ग्रहण कर दिया गया है वार्तिककार के द्वारा, इन्हें प्रत्यांत बन जाएंगे ये। आगे सूत्र आया यश्च। तो यह प्रत्यय है जहां भी आ रहा है, जैसे गर्गादेभ्य ऐसे यह प्रत्यय करते हैं, तो ऐसे जो यंत्र शब्द हैं उनका स्त्रीलिंगम बनेगा तो वहां पर ये प्रत्यय करेगा ये। तो यंताच प्रातिपदिका स्त्रियाम नी प्रत्ययो भवति। तो गर्गस्य अपत्यम स्त्री, ठीक है ना, पुमान को नहीं कहेंगे, गर्गस्य अपत्यम स्त्री गार्गी। तो यह प्रत्यय करेंगे यहाँ पर यस्य तीचा से, जब आकार का लोप हो जाएगा गार्ग्य शब्द के, गर्ग, हाँ गार्ग्य शब्द के, तो यकार का भी लोप हो जाना है। किससे करेंगे? हलस तद्धितस्य, ठीक है ना, उससे यकार का भी, तो गार्गी वात्सी ये बन जाएंगे।
आगे वार्तिक दिया है इसमें कि अपत्य ग्रहणम कर्तव्यम, क्योंकि यंत प्रातिपदिक से आप जब स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय करेंगे तो ये यह प्रत्यय अपत्य के अर्थ में ही होना चाहिए, और कहीं से यह लाएंगे आप तो वहां ये सूत्र स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय नहीं करेगा। जैसे इहमाभूत द्वीपाद अनु समुद्रम, यह तो द्वीप शब्द से द्वैप्य बनाया यह प्रत्यय करके, और वहां उसका बनाना हो स्त्रीलिंग तो वो भी तो यह अंत हो गया, तो वो अपत्यार्थक न होने के कारण से इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा, वहां टाप हो जाएगा द्वैप्या। अब इन्होंने कहा कि आपने पीछे सूत्र बनाया टिड्ढाणे, इतने सारे प्रत्यय आ गए, वार्तिककार ने भी और बढ़ाए, तो आपको एक प्रत्यय यहाँ और नहीं जोड़ मिला उसमें। इसको अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी, सूत्र भिन्न बना दिया। तो कहा देखो आगे हमें अनुवृत्ति ले जानी है इसकी, है ना, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें यही प्रत्यय की। तो योग विभाग उत्तरार्थ, उत्तर के लिए है। आगे प्राचाम तद्धितः, अब हमने तो सूत्र ऐसे ही याद किया है, यहाँ कैसे दिया है इन्होंने, प्राचाम तद्धितः, विभक्ति का लोप करके पढ़ा हुआ है ये। यहाँ भी यहीं की अनुवृत्ति पीछे से आ रही है, यह सूत्र से कहा ही था भी योग विभाग उत्तर के लिए है। तो प्राचाम आचार्याणाम मतेन ञयंताद स्त्रियाम श्वः प्रत्ययो भवति, तो विकल्प तो हो ही जाना है अब। तो यंत्र शब्दों से प्राच्य आचार्यों के मत में श्व प्रत्यय का विधान किया है, और पीछे हमने क्या किया था, यंत्र से नीब का विधान किया था, यह है श्व का विधान, ठीक है ना। तो जिस पक्ष में यदि हम श्व प्रत्यय नहीं करेंगे, अर्थात प्राच्य आचार्यों नहीं है जहां और कोई आचार्य हैं अन्य अन्य लोग, तो वहां पूर्व सूत्र नीब कर देगा, यही तात्पर्य है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा यह है कि यहाँ स्त्री प्रत्यय का जो प्रकरण चल रहा है, तो इन स्त्री प्रत्ययों का किसी का भी नाम तद्धित नहीं होता, क्योंकि तद्धिता का अधिकार तो यहाँ है ही नहीं, तद्धिता का अधिकार तो आगे प्रारंभ होगा, ये प्रत्यय सारे पहले आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस प्रत्यय का नाम तद्धित रखना है, तो सूत्र में कहना पड़ गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा सूत्र है नहीं है ये संज्ञा सूत्र भी है, विधि सूत्र भी है, दोनों प्रकार का हो गया, अर्थात ये संज्ञा भी कर रहा है। तो हम जैसे गिनती करते हैं ना कि बहुत सी संज्ञाएं ऐसी हैं जिनके दो दो सूत्र हैं, तो तद्धित को भी हम गणना कर सकते हैं ना इसकी तद्धित में, लेकिन क्योंकि बहुत सामान्य सा सूत्र है इसलिए इसको भूल जाते हैं प्रायः। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र हो गए, धातु संज्ञा के दो सूत्र हो गए, ऐसे ही तद्धित के भी दो सूत्र हो सकते हैं। तो इसलिए तद्धित वाले कार्य भी यहाँ हो जाएंगे। शकार लगा दिया है ङीश करने के लिए, षड्गोरादिभ्य शकारो ङीश अर्थः, प्रत्यय द्वयेन इह स्त्रीत्वं व्यज्यते। तो प्रत्यय द्वयेन इह, देखो प्रत्यय प्रत्यय यहां पर किया गया श्व प्रत्यय, और पीछे किया गया ङी प्रत्यय, दो प्रत्यय किए गए ना, दोनों स्त्रीलिंग में ही हो रहे हैं। लेकिन तद्धित ग्रहण जो यहाँ साथ में किया इन्होंने, श्व के साथ में तद्धित शब्द भी जोड़ दिया, तो इसकी आवश्यकता क्या थी आपको स्त्री प्रत्यय करना है तो स्त्री प्रत्यय कर लो आप, श्व प्रत्यय स्त्री प्रत्यय नाम हो जाएगा, बस केवल स्त्रीलिंग को कहने के लिए हो गया, उधर ङीत भी स्त्री को कहने के लिए हो गया, लेकिन तद्धित नाम रखने की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो कहा तद्धित ग्रहणम प्रातिपदिक संज्ञार्थम, क्योंकि स्त्री प्रत्यय करके क्या हम प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं इन शब्दों की, नहीं कर सकते। यदि ऐसा कोई सूत्र होता जो स्त्री प्रत्यय करने के बाद भी प्रातिपदिक संज्ञा कर देता, तो ज्ञाप प्रातिपदिकात में फिर ज्ञाप की आवश्यकता पड़ती कहने की प्रातिपदिकात से ही कार्य हो जाता है पूरा। इसलिए कृतधित समासार्थ से ये शब्द प्रातिपदिक भी बन जाएंगे। उससे क्या लाभ होगा फिर,
एक स्त्री प्रत्यय और आ सकता है, बड़ी समस्या आ गई। पहले हमने किया स्फ प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, अब एक और किया, कौन सा? देखो स्फ प्रत्यय है ना, तो स्फ प्रत्यांतों से भी तो फिर प्रत्यय दूसरा कर सकते हैं, स्त्री प्रत्यय। तो कौन सा करेंगे अब? तो हम्म आवाज कट रही है इसकी, आवाज ही नहीं आ रही है। तो तद्धित ग्रहण, हाँ, तो तद्धित ग्रहण जो यहाँ पर किया गया है वो प्रातिपदिक संज्ञा के लिए तो गार्ग्यायणी और वात्स्यायनी, ठीक है ना। तो गार्ग्यायणी वात्स्यायनी में यहाँ पर अब दोनों प्रत्यय हो गए। पहले स्फ कर लिया तो गार्ग्यायण बन गया, उसके बाद फिर स्त्री प्रत्यय करके गार्ग्यायणी वात्स्यायनी। ऐसे ही अन्य शाम, अब यहाँ पर जब जिस पक्ष में प्राच्य आचार्यों के मत में स्त्री प्रत्यय स्फ नहीं होगा तो पूर्व सूत्र से ङीप हो जाएगा, तो गार्गी वात्सी ये बन ही गया। आगे एक बात इन्होंने और कही थी कि अगला जो सूत्र आ रहा है वो आ रहा है सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः। उस सर्वत्र शब्द की वहां आवश्यकता नहीं है, तो वहां आवश्यकता नहीं है, उसको यहां ले आ रहे हैं। ये जो है ना सर्वत्र ग्रहणम उत्तर सूत्राद यह अपकृष्यते, अपकृष्यते का तात्पर्य क्या है? खींच करके यहाँ ले आना। एक होता है कि अनुवृत्ति के रूप में लाना, अनुवृत्ति ऊपर को भी जाती है नीचे को भी जाती है, ऐसा अनेकत्र देखा है हमने। लेकिन यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में नहीं, पूरे का पूरा ही यहाँ ले आना, यहाँ सार्थकता हो जाएगी उसकी, आगे उसकी सार्थकता भी नहीं दिखाई दे रही है। और उससे लाभ क्या होगा कि बाधक बाधनार्थम, अर्थात स्फ प्रत्यय का भी कोई अन्य बाधक जो है उसको भी रोकने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आवट्याच्य सूत्र आगे आएगा, और आवट्याच्य चाप प्रत्यय को बोलता है, तो चाप को भी बाध करके, चाप को भी बाध करके प्राच्य आचार्यों के मत में स्फ प्रत्यय ही हो जाएगा। तो स्फ प्रत्यय करके फिर आवट्य शब्द से क्या बनेगा? चाप नहीं करेंगे, फिर बनेगा आवट्यायनी। पहले स्फ करेंगे, उसके बाद फिर स्त्री प्रत्यय करेंगे तो आवट्यायनी, ये बन जाएगा। अच्छा जी, फिर आवश्यक से जो शब्द बनेगा वह प्राच्य आचार्यों के, अन्य आचार्यों के मतलब हो जाए। कौन सा? आवट्याच्य से जो बनेगा, हाँ वो बनेगा अन्यथा एक बात नहीं। क्योंकि यहाँ प्राचम कह दिया ना, तो प्राच्य ही लेने हैं बस। अर्थात प्राच्य आचार्य चाप को भी बाध करके स्फ प्रत्यय चाह रहे हैं, तो उनके पक्ष में आवट्यायनी बन जाएगा। यद्यपि इन सूत्रों का कोई वर्तमान में विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ये शब्द अब कहाँ प्रयोग में आएंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हाँ वहां इनकी आवश्यकता पड़ सकती है समझने की, क्योंकि सभी शब्द ये एक व्यक्तिगत हैं, ऐसे हैं ये। आगे है सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्य, तो ये यहाँ इत्येव, पीछे से यंत तो लेना ही है हमें। और पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम वचनम, क्योंकि प्राचाम कह दिया था पीछे, तो विकल्प की प्राप्ति हो रही थी, यहाँ पर नित्यार्थ सूत्र बनाया गया है, विकल्प यहाँ पर नहीं रहेगा। तो सर्वत्र लोहितादिभ्य कत पर्यंतेभ्य यंतेभ्य स्त्रियाम स्व प्रत्ययो भवति। तो लोहितादि जो गण आगे आएगा, लोहितादि गण में जो शब्द आए हुए हैं, तो वहां पर देख लो पहले, अगर देखना है तो लोहितादि गण को निकालो। कहाँ से देखोगे, कहाँ देखोगे लोहितादि गण? पहले बता तो दो मुझे। लोहितादि धातु। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए पूछा मैंने, ये गर्गादि गण के अंतर्गत है ये। गर्गादि गण में निकालो लोहितादि,
तो गर्गादि गण में निकालो, गर्गादिभ्यो ये सूत्र निकालो। ये है, ये आगे आएगा, अभी दूर है थोड़ा। ये आएगा सूत्र संख्या 105। 105 में देखो, तो गर्गादिभ्यो ये हैं। यहाँ गर्ग वत्स आदि जो शब्द पढ़े हुए हैं, तो देखो पढ़ते पढ़ते चौथी पंक्ति में आ रहा है लोहित शब्द। ठीक है, तो यहां से प्रारंभ करेंगे लोहित आदि। लोहित, संशित, बभ्रू, मंडू, मक्षु, अलिगु, शंकु, लिगु, गुलु, मंतु, जिगीषु, मनु, तंतु, मनाई। ठीक है ना। भूत, कथक, कश, तंड, वतंड, कपि। आगे है कत। आ गया। तो कत शब्द तक लेना है हमें। तो लोहितादि कतंतेभ्य। ठीक है ना, इस तरह से लेना है। तो सर्वत्र लोहितादिभ्य कत कत पर्यंतेभ्य ज्ञयंतेभ्य स्त्रियां ष्ठः प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि कत शब्द स्वतंत्रम यत् प्रातिपदिकम, क्योंकि एक कत और भी है। देखो कत के आगे क्या पड़ा है लोहितादि गण में। अभी बंद तो नहीं कर दिया, देखो उसको दोबारा। कत के आगे क्या पड़ा हुआ है? कुरुकत। कुरुकत। तो कुरुकत में भी कत आ रहा है, वहां तक लेंगे, या कत जो अकेला आ रहा है वहां तक लेंगे। तो उसी के लिए कहा इन्होंने यहाँ पर यत स्वतंत्रम प्रातिपदिकम। जो स्वतंत्र प्रातिपदिक है ना कत शब्द, वहां तक लेना है इसको। तद अवधित्व न परिगृह्यते। और कहाँ पर है वो, उसका बता रहे हैं कि कपि शब्दात् परः। कपि शब्द के आगे जो आ रहा है ना, कपि शब्दात् परः। और कपिकत इति, यानी कपि शब्द के परे जो है, तो कपि और कत ये जो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ जो इन्होंने दिया है ना ये कपि और कत, इसमें पुस्तक में रेखा एक की हुई है। तो इस रेखा को, इस रेखा को तोड़ दो, कपि को अलग कर दो, कत को अलग कर दो। क्योंकि रेखा एक होने से कपि कत शब्द तो ये इसमें है भी नहीं कोई, और ये अलग अलग हैं दोनों। कपि अलग है, कत अलग है। तो कपि शब्दात् परः, तो कौन कौन से बनेंगे वो? दो, कपि और कत इति। न प्रातिपदिकावयवः, जो कि कुरुकत प्रातिपदिक है उसका अवयव जो कत शब्द है उसको नहीं लेना है। उदाहरण बन जाएंगे लौहित्यायनी, शांसित्यायनी, बाभ्रव्यायनी। ठीक है ना, लोहित आदि शब्दों में से ले लिया। अब यहाँ जो कारिका आ रही है उसको समझने के लिए अभी इस गण को खोला रखना। देखो कारिका क्या कह रही है कि कण्वात्तु शकलः पूर्वः। शकल शब्द कहाँ है देखो पहले उसमें। कण्व के आगे है या कण्व से पूर्व है? शकल शब्द नहीं मिला। कुरुकत के आगे कुरुकत, फिर अनडुह, फिर कण्व, फिर शकल। तो कण्व के आगे आ रहा है शकल। और ये क्या कह रहे हैं कि कण्व से शकल को पूर्व हम चाह रहे हैं, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध करना है। अर्थात पहले शकल और फिर कण्व। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरा कहा कि कताद उत्तर इष्यते, यानी कण्व को हम दो स्थानों पर चाह रहे हैं। ठीक है ना, वो शकल को दो स्थानों पर चाह रहे हैं कि एक तो कण्व से पूर्व आना चाहिए वो शकल, दूसरा कत के उत्तर भी आना चाहिए, यानी कत, शकल, कुरुकत। दो स्थलों पर चाह रहे हैं ये। उससे लाभ क्या होगा कि पूर्वोत्तरऊ तदंतादि क्षाणौ तत्र प्रयोजन। पूर्व और उत्तर, यानी कि कण्व से पूर्व और कत से उत्तर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि कण्व से पूर्व जब इसको स्वीकार किया जाएगा शकल शब्द को, तो स्फ, और कत से उत्तर जब स्वीकार किया जाएगा
तो अण, इन प्रत्ययों को इनको करना है ये, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये, कैसे होगा? जैसे हम इसको कण्व से पूर्व ले आए शकल शब्द को, तो शकल कण्व ये पाठ बनेगा फिर, ठीक है ना, शकल और कण्व ये पाठ बनेगा। और कत के पश्चात लाएंगे तो कत शकल ये पाठ बनेगा। सारी बात है शकल के ही ऊपर कि कण्वातु शकल पूर्व कताद उत्तर इष्यते, पूर्वोत्तर तदंतादि स्फाणौ तत्र प्रयोजनम। तो इष्फा और अण प्रत्यय करने के लिए अब इष्फा का देखो, इष्फा किससे करेंगे और अण किससे करेंगे। दूसरा इसमें एक चीज और भी है कि इसमें कतंत जो सूत्र में शब्द है ना कतंत, तो कतंत में समास कैसे होगा? ये जो कारिका से जो बात निकालना चाह रहे हैं ये इससे भी निकल आती है सूत्र से भी। कैसे? कतंत शब्द में जो समास किया है ना, अभी तक हम क्या समझ रहे हैं कतंत का समास, क्या समझ रहे हैं बताओ? कतंत का समास करो, कतः अंतः येषाम, यही तो करेंगे। कत अंत में है जिसके ऐसा लोहित आदि गण, कत अंत में है जिसके ऐसा लोहित आदि गण, तो बहुरी समास किया। और यदि यहाँ पर हम षष्ठी समास करते हैं तो कतस्य अंतः कतंतः। अब यहाँ ये प्रश्न मत उठाना कि ये कत और अंत ये तो कतांत बनना चाहिए, दोनों ही समासों में ये समस्या आएगी। बहुरी करेंगे तब भी तो कतांत प्राप्त हो रहा है, तत्पुरुष करेंगे तब भी कतांत प्राप्त हो रहा है, तो उसका क्या समाधान होता है? शकंध्वादिश। हाँ बस ऐसे याद कर लिया करो, ये काम देते हैं ना मौके पे। तो पररूप तो ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है ना, बनेगा कतंत शब्द ही। लेकिन बहुरी करेंगे तो लोहित आदि का बनेगा ये विशेषण, ठीक है ना। और तत्पुरुष करेंगे तो क्या होगा कि कतस्य अंतः, कत का जो अंत नहीं, आगे जो शब्द आ रहा है, तो कत से उत्तर माना था ना अभी, कत से उत्तर माना था ना कारिका में, तो कत से उत्तर मान करके शकल शब्द आ गया। तो इष्फा प्रत्यय कर देगा नहीं सूत्री अब ये, बोलो, इष्फा प्रत्यय कर देगा कि नहीं? भाई कत से उत्तर आ गया तो कतंत हो गया, कतस्य अंतः कतंतः। ठीक, तो ये बात हो गई। तो शकल शब्द कैसा है? कतंत हो गया यानी कि। और फिर यहाँ द्वंद्व समास करेंगे बाद में, कतंत का और लोहित आदि का बाद में यहाँ समास कर देंगे, यानी कि दोनों स्वतंत्र बन जाएंगे शब्द ये। फिर लोहित आदि का भी ऐसी होगा। देखो अभी हमने क्या किया था कि लोहित आदिर ये शाम, अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है? लोहितस्य, लोहितस्य आदि ही, इसको भी हम कह सकते हैं लोहितस्य आदि ही, लोहित आदि ही। लेकिन इसको तो यहाँ ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लोहित तो वहीं से जहां है वहीं लेना है, उसके पूर्व और कोई शब्द नहीं लेना है। यानी कि लोहित आदि शाम यहाँ तो ऐसे ही रखेंगे कि लोहित आदि में है जिनके वो सारे शब्द, और कत के अंत में जो आ रहा है वहां तक वो शब्द भी। तो इस तरह से यहाँ इष्फा प्रत्यय ये बन जाएगा, ठीक है ना, यहां तक ये हो गया। और आगे जो कहा है इन्होंने कि कण्व से पूर्व भी होना चाहिए शकल शब्द को, सकल शब्द को कण्व से पूर्व भी रखना है। तो पूर्व रखने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कण्वादिभ्यो गोत्रे सूत्र है ना, कण्वादिभ्यो गोत्रे, तो कण्वादिभ्यो गोत्रे से अण प्रत्यय होता है। और वहां भी कण्वादि में समास कैसे करते हैं कि कण्व आदिर येषाम। और वहां भी हम समास दूसरा एक और कर लें कि कण्वस्य आदि ही कण्वादि ही। तो कण्वादि में फिर ये और कण्व से पूर्व ये शकल शब्द को ले लिया हमने।
तो इसका ग्रहण हो जाएगा कि नहीं कण्वादिभ्यो गोत्रे सूत्र में? तो अण हो प्रत्यय गया। भी। तो ये सब माथापच्चीकरण जो है ना, ये जो यहाँ दिखाई जा रही है, ये केवल शकल शब्द से इष्ट और अण प्रत्यय करने के लिए। लेकिन कारिका में कही हुई बात को इष्यते कहा है ना, ऐसा इष्ट है, तो उस इष्टता को पूरा करने के लिए सूत्र में आए हुए पदों में हमने दो दो समास करके जो है इस कार्य को पूरा किया है। जैसे यहाँ पर कतस्य अंतः कतंतः कह करके कत से उत्तर ले आई शकल शब्द को, तो इसका प्रत्यय कर लिया। कण्वादिभ्यो गोत्रे में हमने कण्वादि के बहुरी समास के साथ साथ वहां भी तत्पुरुष समास करके कण्व से पूर्व ले आए शकल शब्द को, तो वहां अण प्रत्यय भी कर लिया, दोनों सिद्ध हो गए। तो इस तरह से आगे कहा है इन्होंने कि प्रातिपदिकेषु अन्यथा पाठः स एवं व्यवस्थापयितव्य इति मन्यते। आपने जो लोहितादि गण में जो पाठ किया है प्रातिपदिकों में, तो वहां पर थोड़ा पाठ में अन्यथा यानी कि भेद करने के लिए वो व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो उसमें आगे दिखाते हैं कि कतंतेभ्यः इति बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः एक शेषः। यहाँ बहुरी समास भी हमें स्वीकार करना है कत अंते येषाम, और तत्पुरुष समास भी स्वीकार करना है कतस्य अंतः कतंतः। हमारे पास हो गए दो शब्द, अब तो दो शब्द हो गए, तो फिर ऐसा करेंगे बाद में कि कतंतश्च कतंताश्च कतंताश्च इति कतंताः, एक शेष हो जाएगा। एक शेष करके फिर लोहित आदि के साथ समास कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कण्वादिभ्यो गोत्रे तथा कण्वादिभ्यो गोत्रे इति, यहाँ भी ऐसे ही करना है हमें। कण्वस्य आदि ही कण्वादि ही, कण्व आद्रियेषाम कण्वादि ही, फिर कण्वादिश्च कण्वादिश्च, एक शेष वहां भी हो जाएगा। तत्र, तो इन दोनों व्यवस्थाओं से तत्पुरुष वृत्तिया, ये तत्पुरुष समास जो बढ़ाया हमने दोनों में, कतंत में भी और कण्वादि में भी, तत्पुरुष वृत्तिया संगृहीतो मध्यपाती शकल शब्दों, शकल शब्द दोनों में गृहित हो गया। उससे क्या हुआ कि यन्तः प्रत्यय द्वयमपि प्रतिपद्यते, तो दोनों प्रत्यय यहाँ पर यंत से ये हो जाएगा, उधर वो अण भी हो जाएगा, तो दोनों प्रत्यय यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। तो शकल शब्द से बन जाएगा यहाँ पर शाकल्यायनी इष्फा करके, और कण्वादिभ्यो गोत्रे से अण करके शाकल्य से में छात्रा शाकला, ये भी बन जाएंगे। और ले लें एक सूत्र, थक तो नहीं गए? चलो एक और ले लेते हैं। कौरव्य मांडू का अभ्याम से, कौरव्य मांडूक इत्येताभ्याम स्त्रियाम इष्फः प्रत्ययो भवति, दो शब्द हैं केवल इसमें। तो कुर्वादिभ्यो ण्ये कृते, ठीक है ना, न्या उससे कर लेंगे। और ढक च मंडूकात, इसमें अण प्रत्यय भी लिया गया ढक के साथ साथ में, तो मंडूक शब्द से ये इति अणिच, तो ण्या और अण। तो यहाँ पर यथाक्रमम टाप नीप और अपवादः, देखो न्या प्रत्यय करते हैं तो अकारांत बन जाता है, अकारांत बनने से टाप की प्राप्ति हो रही है कौरव्य शब्द में। मंडूक शब्द में अण प्रत्यय करेंगे तो टिड्ढाणे की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए ये सूत्र इष्फा प्रत्यय करते हुए टाप का भी अपवाद बना और नीप का भी अपवाद बना। तो कौरव्य में टाप का बन गया कौरव्यायणी, मांडूक में नीप का अपवाद बना तो मांडूकायनी, दोनों में इष्फा हो गया। अब कहा कि आपने कौरव्यायणी बना लिया इष्फा प्रत्यय करके, लेकिन कौरवी सेना ये कैसे बनेगा फिर? कथम कौरवी सेना, तो कहते हैं बड़ा सरल है एकदम। हमने कुर्वादिभ्योण से कौरव्य बना करके कौरव्यायणी बनाया था, यहाँ क्या करेंगे, सीधे कुरु शब्द से तस्सेदम अर्थ में अण प्रत्यय कर लेंगे, और वहां बन जाएगा फिर कौरव, उससे स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे से मीप हो जाएगा, कौरवी बन गया। क्या कठिनाई है इसमें? तो तस्सेदम विवक्षायाम अणीकृते भविष्यति। आगे एक वार्तिक दिया है इन्होंने कि कौरव्य मांडूकयो आसुरे उपसंख्यान, कौरव्य मांडूकयो यहाँ सप्तमी लेते हुए हम अर्थ कर लेंगे
कि कौरव्य और मांडूक शब्द में जो कार्य किया गया है, क्या कार्य किया गया है? इष्फा प्रत्यय किया गया। वह इष्फा प्रत्यय आसुरी शब्द से भी उपसंख्यान करना चाहिए। तो आसुरी शब्द से भी इष्फा प्रत्यय करके बन जाएगा आसुरायणी। ठीक है ना, एक तो ये बन गया। दूसरा इसमें एक चीज और कह रहे हैं कि शैषिक अर्थ जहां आएंगे आगे चल करके, वहां सूत्र है ईयश्च। तो आसुरी शब्द क्योंकि ईय प्रत्यांत है, तो ईयश्च से वहां अण की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए जैसे यहां पर आपने आसुरी शब्द से स्त्रीलिंग में आसुरायणी बनाया इष्फा प्रत्यय करके, ऐसे ही ईयश्च सूत्र से जो अण की प्राप्ति होती है उसको भी रोकने के लिए वहां भी आसुरी शब्द का ग्रहण करना है आपको। अर्थात वहां भी हमें अण की प्राप्ति में छ प्रत्यय करना है। तो अण को रोक देंगे तो आसुरी है, और वृद्ध संज्ञा होने से फिर छ प्रत्यय हो जाएगा आसुरीय कल्पः। यानी कि दो स्थलों पर चाहिए हमें आसुरी शब्द से। आसुरी शब्द से यहाँ तो इष्फा प्रत्यय कर लिया, और शैक्षिक अर्थों में ईयश्च से जो अण की प्राप्ति होती है उसको रोकने के लिए भी आपको आसुरी शब्द का ग्रहण करना चाहिए। वो भी यहीं स्वीकार कर लेते हैं, वो बात यहीं कह दी इन्होंने। तो वहां बन जाएगा आसुरीय कल्पः। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। गुरुजी, हम्म, बोलो। मतलब हम इतने कुछ भी आवाज साफ समझ नहीं आ रही है, बाद में कॉल करना ये। ठीक है ना, अभी कक्षा समाप्त करता हूँ, फिर नंबर है मेरा, यहाँ से नोट कर लो, दिखाई दे रहा है जो ना ये नंबर, इससे नोट कर लो, क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही है, बाद में कॉल कर लेंगे। ठीक है, प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।